आप रोज़ाना छोटे छोटे प्रॉफिट लेना चाहते हैं या लंबे टाइम पर एक बड़ा प्रॉफिट? आपका जवाब ही आपकी स्ट्रेटजी बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं लाइव सिग्नल्स, वेरीफाइड स्ट्रेटजीज और वो सब कुछ जो एक कामयाब ट्रेडर्स को जानना चाहिए। आज की वीडियो में हम एक ऐसा सवाल क्लियर करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर बिगिनर्स और हर इंटरमीडिएट ट्रेडर के जहन में होता है। वो कौन सा सवाल है? स्कैल्पिंग बेहतर है या फिर स्विंग ट्रेडिंग? हम दोनों का मुकम्मल फ़र्क, फ़ायदे, नुकसान और किसके लिए कौन सी स्ट्रैटी बेहतर है, ये सब स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को वॉच करने के बाद आप एंड पर फैसला खुद करेंगे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर स्कैल्पिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी रिसीव हो सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है। व्हाट इज़ स्कैल्पिंग? ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटी होती है जिसमें आपको चंद मिनट में या फिर चंद सेकंड्स में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होता है या फिर एग्जिट करना होता है, और साथ में आपको चंद ही सेकंड्स या फिर चंद ही मिनट पे आपकी ट्रेड का आपको रिज़ल्ट रिसीव हो जाता है। यानी कि आपका टेक प्रॉफिट होता है या फिर आपको स्टॉप लॉस होता है और आपको आपकी ट्रेड का फौरी रिज़ल्ट मिलता है, वो भी चंद मिनट या फिर कभी कभार चंद सेकंड्स में। तो स्कैल्पिंग के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो बेसिकली M1 या फिर M5 यूज़ होता है, और कुछ स्कैल्पर जो होते हैं वो M15 को भी स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो एक दिन में कई ट्रेड्स आप ओपन करते हैं। ये ज़्यादातर जो स्कैल्पर होते हैं वो एक दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं। इसके अलावा यूरो USD पे 10 पिप्स का प्रॉफिट लिया और क्विक प्रॉफिट जनरेट किया। 10 पिप्स का प्रॉफिट, 15 पिप्स का प्रॉफिट, 20 पिप्स का प्रॉफिट, इससे बड़ा प्रॉफिट स्कैल्पिंग में नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि जो भी स्कैल्पर होता है वो अपनी लॉट साइज़ का जो है वो बड़ा लॉट साइज़ यूज़ करता है, क्योंकि उसकी जो ट्रेड्स होती है वो चंद पिप्स के लिए लॉस या फिर चंद पिप्स के लिए प्रॉफिट एबल होती है, तो वो बड़ा जो है लॉट साइज़ को यूज़ करता है। अब हम देख लेते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए फ़ायदे क्या होती हैं और इसके नुकसानात क्या होते हैं। फ़ायदे देख लेते हैं कि एक तो क्विक प्रॉफिट आपको रिसीव होता है, टाइम की बचत होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको मार्केट में जो प्रॉफिट जनरेट करने में जो वक्त लगता है वो कम लगता है, और जो अर्निंग होती है वो पॉसिबल होती है, मतलब कि आप कुछ ना कुछ अर्न कर लेते हैं स्कैल्पिंग में। अगर आपका चंद पिप का एक दफ़ा स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो नेक्स्ट चंद मिनट में आपका टेक प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप मार्केट के ऊपर डेली बेसिस पे बैठ सकती हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकती हैं, तो आप स्कैल्पिंग ज़रूर करें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है बार बार चार्ट को देखना, मार्केट के ऊपर सारा दिन गुजारना, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। और स्कैल्पिंग के कुछ नुकसानात भी हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। स्प्रेड और जो कमीशन होता है उसका जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, स्प्रेड चार्जेस ज़्यादा देने पड़ती हैं। इसके अलावा इमोशनल प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप बार बार अगर आप मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको अगर SL एक दफ़ा आपको SL मिलता है, सेकंड टाइम भी आपका SL हो जाता है, तो आपको इमोशनल होने का खदशा होता है, जिससे आप बड़े बड़े लॉट साइज़ को यूज़ करके आप अपने अकाउंट से हाथ भी धो बैठती हैं। इसलिए इमोशनल ट्रेडिंग का जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हाई स्पीड डिसीजन होता है, मेकिंग रिक्वायर होता है। अगर आप पूरे टाइम पे मार्केट में एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो आपकी जो फ़ायदे की ट्रेड होगी वो भी लॉस में चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। ये क्या होती है? ये बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटी होती है। जब भी मार्केट में जो स्विंग ट्रेडर्स होती हैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो कई दिन या फिर कई हफ्ते या फिर कभी कभार 1, 2, 3 या 6 महीने भी इनकी ट्रेड है वो मार्केट में ओपन रहती है। और ये जो स्विंग ट्रेडर्स होती हैं ये देख लेते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करते हैं। ये H4 डे 1 W1 यानी कि मंथ, वीक या डे 1 का जो ज़्यादातर जो टाइम है, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, वो यूज़ करते हैं। इनकी जो एंट्री होती है वो मेजर ट्रेंड बेस पे होती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने मार्केट को एनालिसिस करती हैं
और ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद ये अपनी पोजीशन लेते हैं, मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि जीबीपी यूएसडी को बाय किया एंड होल्ड फॉर 300 पिप्स, मतलब कि जब भी ये मार्केट में एंट्री लेते हैं स्विंग ट्रेडर, तो एंट्री लेने के बाद इनका एक टारगेट होता है 300, 400, 500 पिप्स का। उसमें मार्केट को 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 4 हफ्ते या फिर 1 महीना, 2 महीने या फिर कभी कभार 6 महीने भी लग सकती हैं। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इनकी जो ट्रेड होती है वो कई हफ्ते, कई महीने मार्केट में ओपन रहती है। अब देख लेते हैं कि स्कैल्पिंग की तरह स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, एक तो स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, परेशानी नहीं होगी, बार बार आपको मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, मार्केट को ओपन नहीं करना पड़ेगा, मार्केट को सीन नहीं करना पड़ेगा, चार्ट को नहीं रीड करना पड़ेगा, बार बार टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना पड़ेंगे। तो इसके अलावा एक और फ़ायदा होता है, मेजर मार्केट मूव्स कवर होते हैं, मतलब कि जब आपको एक दफ़ा मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं, आप मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आपको बार बार चार्ट को रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपका जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा स्टेबल प्रॉफिट होता है। और आपको ये प्रॉफिट होता है क्योंकि स्कैल्पिंग में लॉस के चांस ज़्यादा होते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में जो है लॉस के चांस ना होने के बराबर होते हैं। स्कैल्पिंग में की तरह स्विंग ट्रेडिंग में भी कुछ नुकसानात होते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए पेशेंस रिक्वायर होता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए पेशेंस रिक्वायर होता है, हौसला रखना होता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कैपिटल होल्ड करना पड़ता है और कैपिटल भी थोड़ा बड़ा होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपकी जो स्टॉप लॉस या फिर आपका जो टेक प्रॉफिट होता है, जो आपकी एग्जीक्यूशन होती है, वो कई हफ्ते, कई महीने जारी रहती है। तो इसलिए आपके पास एक बड़ा कैपिटल होना चाहिए और वो भी होल्ड करना पड़ता है। इसके अलावा इसका जो बड़ा लॉस होता है वो एक मार्केट में सीपीआई, जीडीपी की, इस तरह की जो न्यूज़ बेस मार्केट वर्क करती है, वो बिल्कुल जब मार्केट न्यूज़ बेस वर्क करती है तो टेक्निकल एनालिसिस को वो इग्नोर कर देती है। तो इसमें एक बड़ा गैप भी आ सकता है, एक बड़ा स्टॉप लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह की जो होती हैं स्कैल्पिंग की तरह स्विंग ट्रेडिंग में भी ये थोड़े नुकसानात होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बिगिनर्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर है। अगर आप स्कैल्पर हैं, फास्ट डिसीजन मेकर हैं, मार्केट को एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं, क्विक गेन चाहते हैं, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग चाहते हैं, पेशेंस रखते हैं, एनालिसिस पर यकीन रखते हैं, डेली चार्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, बड़े बड़े इदारे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली दोनों स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करती हैं। स्विंग ट्रेडिंग को भी यूज़ करती हैं एंड स्कैल्पिंग को भी यूज़ करते हैं। वो कैसे? लंदन सेशन में ज़्यादातर मूवमेंट नहीं होती है, तो ये स्कैल्पिंग करती हैं M15 पर टाइम फ्रेम पर। और जब लॉन्ग टर्म पोजीशन होती है, ट्रेंड फाइंड आउट होता है या फिर मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है, तो ये न्यूज़ या फिर ट्रेंड बेस्ड कन्फर्मेशन पे जो है ये अपनी पोजीशन लेते हैं, मार्केट के में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि लंदन सेशन में ये स्कैल्पिंग भी करती हैं और लॉन्ग टर्म पोजीशन न्यूज़ या फिर ट्रेंड कन्फर्मेशन पे ये स्विंग ट्रेडिंग भी करती हैं। और ये मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर डिसाइड करती हैं कि स्कैल्पिंग करना बेहतर है या फिर स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये जो स्मार्ट ट्रेडर होती हैं, ये कौन से टूल्स या फिर इंडिकेटर यूज़ करती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए ये ज़्यादातर मूविंग एवरेज यूज़ करती हैं, 20 एंड 50 के मूविंग एवरेज को कंबाइन करती हैं, अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करती हैं और साथ में RSI को लगाती हैं, और कभी कभार वॉल्यूम इंडिकेटर को भी ये यूज़ करती हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये ट्रेंड लाइंस को जो है उसको यूज़ करती हैं, ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हैं, फिबोनाची चैनल्स को देखती हैं, उसकी हेल्प लेती हैं, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो जोन होते हैं उसके बिहाफ पे भी ये मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो और आपको मिले रोज़ाना वेरीफाइड सिग्नल्स और लाइव मार्केट एजुकेशन, तो अभी सरहान फॉरेक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।